हाँ, एक्सरसाइज 3 लेवल 2 प्रश्न नंबर 1 दो डाउट है। ये कौन सा सवाल है? एक्सरसाइज 3 लेवल 2 का प्रश्न नंबर 2 मुझसे पूछा जा रहा है। क्या मैं बता दूं? At a distance L equals to 400 meter from the traffic light, brakes are applied to a locomotive moving. ये शायद पहले ही रुक जाती है ना, तो पलटती नेगेटिव वेलोसिटी मत लेना जो पूछ रहा है वो पहले ही रोक लेना उसको। एक्चुअली जो टाइम दिया हुआ है ना उसके पहले ही रुक जाएगी वो, तो बस तूने क्या करा होगा ना, पूरा टाइम ले लिया होगा तो वापस उल्टी आ जाती है वो, डिस्प्लेसमेंट उस टाइम में निकाला होगा, पर तू ध्यान से देखेगा तो उसके पहले ही रुक जाती है शायद। ये वही वाला सवाल है। अरे यार, तो रुक गई तो फिर वापस पीछे तो बस, और कोई गलती नहीं। थर्ड फोर्थ, वो घिसना है, इसमें घिस लेते हैं। अरे बात नहीं, जानते नहीं हो क्या तुम मेरे को? सर हाँ भाई, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जीवन में पढ़ाई का बहुत महत्व है। बिना पढ़ाई के जीवन अधूरा है, ऐसा मुझे लगता था। अब ऐसा लगता है कि पढ़ाई कितनी भी करो कभी भी खत्म। साला बचपन से घर वाले बेवकूफ बनाते हैं। बोर्ड है 10वीं, बस ये पार कर ले फिर क्या है? क्या कहते हो यार, है कि नहीं? साला फिर बोलेगे 12वीं कर ले, तू बोर्ड में अच्छी परसेंटेज ले आएगा तो फिर तेरे को कोई तकलीफ। फिर साला सिलेक्शन के लिए तुम्हें डाल दिया, फिर साला कॉलेज में चलाई, नौकरी ढूंढ ले अब ढंग की। आप बोला पढ़ते रहो जीवन भर। साला जीवन बहुत कठिन वठिन नहीं है, अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात। तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है साले, है ना? रोज पत्थर तोड़ते हो तुम आके साले। अरे नालायक कहेंगे। सर आप लोगों को झेलना सर किसी पत्थर तोड़ने से कम है सर। डेढ़ घंटे साला कुछ नहीं पसंद आ रहा हो तो भी साला बैठे रहते हैं। 4.5 घंटे 5 घंटे रोज बैठते हैं हम, और आप जैसे को देखते हैं, है ना? बोल मत देना कुछ, हमारा सोच हम तो जैसे को देख रहे हैं जो। हाँ देखो ही, ये देखो पीछे वाले ये 2 inclined, हेलो हाँ, 2 inclined planes O and OB having inclination with horizontal 30 degree and 60 degree respectively. अरे बात नहीं, intersect each other at O as shown in the figure. A particle is projected from point P with velocity u equals to 10√3 meter per second along a direction perpendicular to plane OA. ठीक है, if the particle strikes plane OB perpendicularly at Q, calculate velocity C vertical height h from O. किसकी हाइट? अच्छा P की कैलकुलेशन है, अब देख लेते हैं कहाँ गया है। ऐसा जेई में भी आया हुआ है, ऐसा जेई में आया हुआ है, जेई का ही सवाल है शायद 10 नंबर सब्जेक्टिव में। ये सवाल, ऐसा सवाल जेई में आया हुआ है 10 नंबर सब्जेक्टिव में। आप 37 ईयर्स की बुक कराओगे, उठाओगे ना तो आपको दिखेगा। 37 ईयर्स की बुक ले रखी है सबने, है ना? वैसे मैं BSSR में तो करा ही रहा हूँ उसको। 37 ईयर्स की बुक आपके पास होनी चाहिए। सब अरिहंत की लेंगे। किसकी लेंगे? अरिहंत की। तो अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं उससे भी डिस्कशन कर दूंगा, और अगर लगा कि तुम लोग उसको कर पा रहे हो तो वैसे अपने एक्सरसाइज 4 की बजाय क्या डिस्कस करना चाहिए, उतना ही टाइम लगेगा क्योंकि उसमें सॉल्यूशन भी है। तो पूरे 38 ईयर्स के पेपर हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि उसमें बेसिकली सब कोर्स का ही होता है। अरे है कि नहीं यार? तो जो पुराने सब्जेक्टिव अच्छे सवाल अगर टाइम मिल जा रहा है तो उसको करिए जरूर, है ना? 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, बोलो क्लियर? अब उसने बोला कि हम कितनी हाइट ऐसे फेंकें कि ऐसे जाए, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर जाए तो ऐसे भी परपेंडिकुलर टकराए। अरे यही कह रहा है ना वो। अब उसने रफ्तार कितनी दी? 10√3, और ये कितना? h, और यही तो निकालना है शायद। वेलोसिटी विद पार्टिकल स्ट्राइक्स द प्लेन OB, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको इंक्लाइन प्लेन से कर सकते हैं क्या आसानी से? लेकिन देखना तो, मान लो ऐसे टकरा रहा है,
हाँ यार, एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से करेंगे, वो पर शायद लंबा होता है, ऐसे छोटा हो सकता है कि देख लो बस, ऐसे करने से होता है कि कैसे करने से होगा? ऐसे करूँगा छोटा होगा, क्या किसी ने करा हो तो ऐसे, किसने कराया क्या ऐसे? ऐसे करा है? छोटा हुआ है बड़ा हुआ है? छोटा हुआ है, चलो फिर ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर आप बहुत ध्यान से हो तो ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे नहीं, पर इंक्लाइन प्लेन पे अगर ऐसे टकरा रहे हैं, ये 30 डिग्री है, ये 10√3 है, तो ये तो 10√3 रहेगा अगर इसके इंक्लाइन प्लेन को देखें तो, और ये वाला इसको x और इसको y है ना, इसको x और इसको y, पर फिर वो वहां पे दिक्कत, चलो ठीक है मान लेते हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो मिल ही गई ना, चलो ठीक है, तुम तो ऐसे मान लो, नहीं तो ऐसे भी मान सकते हो ना कि तेरे को वेलोसिटी की डायरेक्शन तो पता है ना इस समय? अरे पता है, क्यों नहीं पता? ऐसे परपेंडिकुलरली गिर रहा है तो 60 डिग्री ना है तो v/, अगर इस समय रफ्तार v' है, अरे हाँ ना बोले यार, इस समय अगर रफ्तार v' है, ये एंगल कितना है? 60, ये एंगल अगर 60 है तो ध्यान से देखो, इसे रफ्तार को v' मान लेते हैं, देखता हूँ मैं कोई छोटा तरीका तो फिर देख लेंगे। ये v' है, ये अपन ने ऐसे लिया तो ये 60 है, तो ये भी 60 है, तो ये कितना है? 30। अरे मैं गलत तो नहीं बोल रहा यार? तो इसकी हॉरिजॉन्टल रफ्तार इधर, अच्छा ये 30 तो ये भी 30, तो ये कितना? 60। अरे हाँ ना तो बोल, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया। और सिंपल सी कुछ भी खेल कर लेते हैं जो आपको अच्छा लगे, ये 60 है, 30 है, तो इधर v cos 60, v cos 60 के लिए कितनी होती है? तो क्या 5√3 हुआ? तो 5√3 बराबर v' cos 30। अरे यार कुछ गलत थोड़ी बोला मैं, तो देख लेना कोई गड़बड़ नहीं। तो 5√3 इक्वल्स टू v' cos 60, v' cos 60, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो √3 को मार देगा, v' आया 10। अरे v' क्या आया? 10। अगर v' आया 10 तो ऐसे y में जो रफ्तार आई वो कितनी आई? v' cos 60, v' cos 60, हाँ 5, कितनी आई? 5। और वर्टिकल में इधर कितनी थी? ये थी 5√3, ये थी 5। ये क्या हुआ है? मैंने कोई गड़बड़ करी क्या कहीं? मैंने कुछ गड़बड़ करी कहीं? कहाँ 15 होगा? नहीं, ये 10√3 है ना, ये 60 है ना, तो 10√3 cos 60 आएगा ना? नहीं, 10√3 sin 60, तो 15 आया। कितना आया? हाँ गड़बड़ कर रहा था, 15। और इधर रफ्तार कितनी है? 5। तो कोऑर्डिनेट आ गया ना इसके रेस्पेक्ट में, तो बचा ही क्या सवाल में? अरे यार नहीं आया। कैसे आया y कोऑर्डिनेट? सिंपली y बराबर, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपनी रफ्तार वर्टिकल में कितनी है? y 5, और ऊपर कितनी है? 15। तो v², 5 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू -10 इंटू h ये हाइट है। अरे कभी तो हाँ, या एच जो भी मानना है। अरे यार मैं अकेला ही सीख रहा हूँ, सोच लो। तो जो भी वैल्यू आई कितनी आई? 25 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 225 में 25 क्या कितना? -200। तो -200 इक्वल्स टू -20 इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी आई? एच की वैल्यू आई 10। तो ये 10 आ गया भाई साहब। अब मेरे हिसाब से अगर ये 10 आ गया और ये अपने को पता है तो ऐसे तो पता पड़ गया, तो सब कुछ अपने को, तो सब क्या बचा? निकालना क्या था तो देखो। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लोगे क्या? भाई तो सिंपल है, रफ्तार अगर अपनी 5 है, -5 कितनी? तो -5 इक्वल्स टू 15 -10 इंटू टी। अरे यार तुम्हें नहीं आया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी आई भाई साहब देख लो, 2 सेकंड आ रही है क्या आंसर 2 सेकंड है? तो 2 सेकंड आ गई टाइम ऑफ फ्लाइट। और क्या क्या पूछा है देख लो। वेलोसिटी विद पार्टिकल साइज अराउंड, जाहिर सी बात है तो निकाल ही चुके अपन। v' कितना आया? 10। और क्या क्या पूछा है? वर्टिकल हाइट h ऑफ फ्री, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम o कहाँ है? यहाँ से। अच्छा ये कैसे निकालेंगे? ये वाली हाइट कौन सी? ये वाली हाइट h। तो ये अपने को 30 दिया है और ये अपने को 60 दिया है, तो अब मैं ज्योमेट्री लगनी होगी कहीं ना कहीं। ये हाइट कितनी है? 10। तो ये कितनी है? ये h + 10 है ना ये। तो और ये रेंज अपने को पता है, दूरी पता है ना x। अरे x तो पता है ना, x कैसे पता है? x अपने को पता है। इधर रफ्तार कितनी थी ये? अरे मैं अकेला ही सीख रहा हूँ यार। कितना है? तो 5√3 इंटू टाइम कितना आया? 2। तो ये 10√3 हुई ना ये। तो ये 10√3 तो देख ये है h + 10। तो 1060 इक्वल्स टू h + 10 अपॉन ये
और tan 30 इक्वल टू h बाई ए, और इन दोनों का समुशन क्या है, h निकल आएगा। अरे यार क्या निकल आएगा, और पे करूं, बोलो चमक गया, सारे पार्ट हो गए। और छोटे से भी कर सकते हैं, वैसे ये भी छोटा ही है, बड़ा क्या है इसमें, और कुछ छोटा कर सकते हो, देख लो कोई शॉर्ट ट्रिक इंक्लाइंड से मेरे को लग रहा है शायद कुछ छोटा हो जाए। एक मिनट पहले तो सॉल्यूशन सबको क्लियर है, थोड़ी सी अक्कल लगा लो, 2-1 मिनट कोई और छोटा कर सकते हो तो। मेरे को ऐसा लग रहा है शायद मैं कुछ इंक्लाइंड से छोटा कर देता था इसको। अच्छा तो छोटा करा है, कैसे करा है अब, पर इसमें और क्या छोटा करूं, मैंने सोचा 2 लाइन में हो जाए, कुछ मजा आ जाए। चलो ठीक है, हो गया ना, हाँ बोलो हो गया क्या, चौथा, पांचवा, छठा, सोच लो, छठा कितना 36.1 आ रहा है, हाँ तो कोई बात नहीं, ठीक है फिर, अब ठीक है इतना तो चलेगा ना। 5% का एरर इधर उधर हो तो परेशान होने की जरूरत। छठा, सातवा, आठवा, काम कराए, 8वां, 9 सोच लो, 9th में कोई बुराई, 10 11th पढ़ना पड़ेगा। A projectile is to be thrown horizontally from the top of a wall of height 1.7 meter. A projectile to be thrown horizontally from the top of a wall of height 1.7 meter. Calculate the initial velocity of projection if it hits perpendicularly an incline of 37 degree which starts from the ground at the bottom of the wall. The line of greatest slope of incline lies in the plane of, क्या हुआ इसमें, ये सवाल है मेरे हिसाब से, तो ऐसे फेंको तो ये इसमें परपेंडिकुलर गिरना चाहिए। तो मैं क्या बताऊं इसमें क्या बताऊं भाई, यहाँ पे एंगल पता पड़ गया ना वेलोसिटी का। अरे कभी तो हाँ ना बोलो, एंगल ऑफ वेलोसिटी पता पड़ गया ना। तरीके हाँ 12वां डायग्राम देख के छोड़ दिया होगा, ये ध्यान से देखो तो यही सवाल है, इससे आसान है क्योंकि दोनों तरफ 45 है। अगर तुम ध्यान से सोचो तो ये यही सवाल है, और इससे आसान सवाल है क्यों, क्योंकि इसमें एक 30 से 60 है, उसमें दोनों, अरे नहीं आया, तो डायरेक्ट हो गया, उसमें तो रेंज ही हो गई जो भी अपनी हॉरिजॉन्टल। तो मैं नहीं चमका, मैं क्या कह रहा हूँ यार, ये आसान है। 12वां, 13वां, अरे काम कराए, अरे 13वां, अरे 14, का आंसर नहीं आ रहा, मुझे पढ़ लेता हूं तो करना पड़ेगा पूरा। आओ मिलके करते हैं, 14 नहीं है, मिलके करते हैं सब लोग। शाबाश मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, मेरे गेंडे। क्या कह रहा है, कौन बोला ये, साला। रिवर हैज अ विड्थ D. A fisherman is in a boat crosses the river twice. During the first crossing, his goal is to minimize the crossing time. Crossing time तब होता था जब याद करके हम ऐसे सीधे ट्रेवल करते थे, तो टाइम आता था सिंपल D by VBR। तो मिनिट टाइम होता था टाइम इक्वल्स टू during the second crossing, his goal is to minimize the distance that the boat is carried downstream. In the first case, the crossing time is T0. इसका मतलब T0 is basically D by VBR. D by during the second crossing, his goal is to minimize the distance that the boat is carried downstream. मतलब नहीं, इसमें नहीं बोला हो तो वही ले लेते चुपचाप। एक मिनट में देख लेता हूँ। During the second crossing, his goal is to minimize the distance that the boat is carried. That the boat is carried downstream. इसका मतलब इसने वो वाला केस लिया है। अगर डाउनस्ट्रीम कैरी कर रहे हैं मिनिमाइज टाइम के लिए, इसका मतलब वो वाला केस है जिसमें VBR छोटा है VR से, जो मैं समझ पा रहा हूँ। उसने बोला ना कि अपन थोड़ा डाउनस्ट्रीम गए, उस केस के लिए मिनिमाइज। याद कर, मिनिमम डिस्टेंस के लिए 2 केस होते थे, एक तो वो जिसमें डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच जाते थे,
ऐसा तब होता था जब क्या VBR बड़ा होता था किससे? VR से। नहीं याद है? और एक केस तब होता था जब क्या VR बड़ा होता था VBR से। तो क्या अपन यहाँ जाते थे? जो मैं समझ पाया हूँ समझ पा रहा हूँ, ड्यूरिंग द सेकंड क्रॉसिंग इज गोल इज टू मिनिमाइज द डिस्टेंस दैट द बोट इज कैरिड डाउन स्ट्रीम। तो अगर डाउन स्ट्रीम थोड़ी सी भी गई है वो पर डिस्टेंस मिनिमाइज हुई है, तो मेरे हिसाब से वो वाला केस है जिसमें VBR इज लेस देन VR। पर क्या दोनों केसेस में साइन थीटा इज छोटा वाला अपॉन, बट इन दिस केस क्या VBR अपॉन VR। इससे आंसर निकाल के देख लेता हूं, देखते हैं क्या होता है। पहले था जो मैं बोला चमका। अगर ऐसा हुआ करता था तेरे को याद कर, इधर अपना VR हुआ करता था, ये अपना VBR हुआ करता था, ये अपना एंगल थीटा होता था मिनिमम टाइम के लिए, साइन थीटा इक्वल्स टू VBR अपॉन VR। अगर आप ध्यान से देखो तो जो टाइम लगेगा वो टाइम 3t0 असलियत में होगा d बाई VBR cos थीटा। बोल यस और नो? अरे d बाई VBR cos थीटा की बारे में देखें, d बाई VBR इस t0 ने t0 को मार दिया, 3 इक्वल्स टू sec थीटा। अरे यार 3 इक्वल्स टू पूछा गया सवाल में, पूछा गया है। अच्छा तो sec थीटा की वैल्यू आ गई, तो sec थीटा क्या sin थीटा की वैल्यू अपनी ये है? तो sec थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाई बेस। अरे यार हाँ ना बोल, हाइपोटेन्यूज क्या है? अरे सही तो बोल रहा हूँ यार, है ना? तो sec थीटा के लिए लिख दो VR अपॉन बेस। बेस क्या हुआ? अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर माइनस VBR। तुम्हें दूर दूर तो कुछ भी समझ। अब पूछा क्या है और क्या निकालना है? तो इसमें VBR भी तो वेरिएबल आ रहा है एक। अच्छा VBR के लिए रख दो T0 बाई D बाई T0। तो VBR के लिए तो रखी दो, तो 3 इक्वल्स टू VR अपॉन अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर माइनस VBR की वैल्यू कितनी है? D स्क्वायर बाई T0 स्क्वायर। मैं तो कह रहा हूँ 70 स्क्वायर ले लो तो क्या 9 हो गया, ये रूट गायब हो गया। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। तो ये VR स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी उस खत्म। आंसर नहीं आ रहा इससे? तो फिर तुमने ही तो बोला इससे आंसर आ रहा है यार। मैंने वाला केस लिया, तुम क्या गधे हो क्या? बिल्कुल यार। तो दूसरे वाले से आ रहा होगा आंसर, उससे भी नहीं आ रहा। पर करना तो यही है, और क्या करोगे? इससे क्या रहा है देख लो ना। 9 VR स्क्वायर माइनस 9 D स्क्वायर बाई T0 स्क्वायर इक्वल्स टू VR स्क्वायर। तो 8 VR स्क्वायर इक्वल्स टू 9 D स्क्वायर बाई T0 स्क्वायर। तो VR की वैल्यू कितनी आई? D बाई T0 3 बाई 2 रूट 2। पीछे क्या दिया है? 3 बाई। हाँ तो ये सही है, सही कर लो, सही कर लो इसको। देख लो कैलकुलेशन एरर नहीं करी हो मैंने, देख लो कैलकुलेशन एरर नहीं करी हो। करा ही नहीं, सवाल करे होते तो पता होता ना कुछ। कर लिया सही? तुम दोनों मुझे फोन कर रही थी, किस वजह से कर रही थी? हाँ कौन सा 8? कहाँ से पीछे क्यों जा रहे हैं अब अपन? A particle moves with a constant speed u along the curve y equals to sin x. The magnitude of acceleration, speed constant है। कौन सा? तेरे को याद कर एक चीज सिखाई है, अभी नहीं सिखाई क्या तेरे को? ये एक्सेलरेशन बेसिकली होगा, इसको पता है कैसे कर सकते हैं? हैं? नहीं 8वां पूछ रहा, 8वां कैसे करा किसी ने? हाँ कैसे बताया, बता। हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकाला? है ये तो एक्सेलरेशन में तेरे को x इक्वल्स टू पाई बाई 2 तो दिया है, वो तो ठीक है, वो तो मैं भी समझ गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकाला? मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था। कौन, क्या फॉर्मूला लिखाया था? एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने y और x का, रेडियस ऑफ कर्वेचर से बोला था शायद कभी काम आ जाए तो आ जाए। 1 प्लस dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। वहां से आसानी से जाएगा। असली हालांकि सर्कुलर का है थोड़ा सा, कोई भी कर्वेचर है उसकी अगर स्पीड कांस्टेंट है
अबे तुमने तो फिर कैसे कर लिया? तुमने पूछा तो है ही नहीं। अबे तुम पे विश्वास करना है 1%। तुमने करा है ना काम। तो ये U है। अगर ये U है तो बेसिकली इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, याद का रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला बताया था 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d²y/ dx²। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। और कोई भी पार्टिकल अगर u रफ्तार चलता है तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है नहीं, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। क्योंकि स्पीड तो जो भी रेडियल एक्सेलरेशन होगा वो ar रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा? u²/r क्या होगा? और r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर वहां से आएगा, कहां से? 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन d² लिखाया था मैंने, तुम्हें नहीं याद है? मैंने लिखा है नहीं लिखाया? वो मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा दिया क्या तुमको? अभी सर्कुलर वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ी पढ़ाया। कोई बात नहीं, और फील करा दूंगा, टेंशन मत लो। और कोई तरीके से हो सकता है कि नहीं इसी से होगा? और किस तरीके से कराया किसी ने? नहीं। 15वें का 1 मिनट, क्या 14 क्लियर है सबको? 15 देखो, 15 का हिंट दे देता हूं, ढंग से समझ में आ जाएगा। जो पुरानी जीपे होती थी उनमें ऐसा हुआ करता था, तो ध्यान से देखें अपन। इधर देख अच्छे से। A glass windscreen whose inclination with the vertical can be changed is mounted on a cart as shown in the figure. The cart moves uniformly along the horizontal path with a speed of 6 meters per second. At what maximum angle alpha to the vertical can the windscreen be placed so that the raindrops falling vertically downwards velocity to do not enter the cart? आप एक बात अच्छे से समझो कि जो बारिश की बूंदें आपको आती हुई लगेंगी अगर आप बस में बैठे उस कार्ट में बैठे हुए हो, तो आपको थोड़ी वर्टिकल लगेगी। क्या आपको लगेगी? वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन। तो अगर अपन एक बात ध्यान समझे तो वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन उसने 2 मीटर पर सेकंड नीचे दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ मैन उसने 6 दे रखी है। अरे हाँ ना बोल। तो वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन निकालोगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन 2 इधर आएगी और 6 इधर आएगा। बोल यस और नो। इन दोनों का रिजल्टेंट VRM में से आएगा। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब आप बहुत ध्यान से लॉजिकली समझो उस बात को कि अगर आपको अपनी जो ये बेसिकली ये एक विंड स्क्रीन है, ऐसे विंड स्क्रीन को अगर आप ऐसे खोलते हो ये, तो सोच पानी कब तक एंटर नहीं करेगा। अच्छा ये समझना, ध्यान समझना, जब तक मान लीजिए कि इसने अल्फा या थीटा जो भी एंगल लिया है, क्या लिया है? अल्फा। ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, क्या ये परपेंडिकुलर है? नहीं, ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, कंफ्यूज मत हो। ये R है, ये भी R है, ये एंगल है π/2 माइनस अल्फा। अरे यार ये तो एक सर्कल टाइप है ना, ये 90 क्यों होगा? अरे यार तो ये दोनों RR है, अगर ये LL है जो भी है, तो ये दोनों बराबर है। तो ये एंगल असलियत में है कितना? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल वास्तविकता में है अगर ये x एक्सिस तो 2x + अल्फा = 180 पाई। अरे यार हाँ ना बोल। तो π/2 माइनस अल्फा/2। अरे हाँ ना तो बोल। अरे x है, ये x है, तो 2x + अल्फा = पाई ना, तो x = π/2 माइनस अल्फा/2 ना। अरे यार अब सोच के देख कि अगर बारिश जो हमें लग रही है VRM, अगर वो ऐसे की बजाय ऐसे, तो बारिश अंदर नहीं आएगी। पर अगर ऐसे की बजाय ऐसे तो बारिश अंदर आएगी। यार तुम्हें नहीं आया। VRM की डायरेक्शन ऐसे होनी, अगर ऐसे की मतलब ऐसे की बजाय ऐसे हो जाए तो क्या अंदर आ जाएगी? और ऐसे की बजाय ऐसे हो जाए तो नहीं आया। अब क्या तेरे को ये एंगल पता है? तो सोच के देख, अगर पानी अंदर नहीं आना तो सोच ये x तो ये भी x। अब देख ये एंगल थीटा, अगर पानी अंदर नहीं आना तो थीटा x से छोटा होना। अरे अगर पानी अंदर तो थीटा x से, तुम्हारे प्राण प्रखेरु
अरे कभी तो हाँ ना बोलो। अब समझ आया है या नहीं आया? अब कर लोगे? अब करोगे? पूरा तो बता दिया ऑलमोस्ट। चलो उतार लो जो उतारना है। लो भाई अब सर्कुलर निकालो। क्या हुआ? कहाँ? एट व्हाट मैक्सिमम एंगल अल्फा टू द वर्टिकल कैन द विंड स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट द रेनड्रॉप्स फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद वेलोसिटी डू नॉट एंटर द कार्ट। अब करके देख लो यार, इससे जो आ रहा हो यार, मतलब मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा इसमें यार। पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 ना बेटा, 2 भूल गया होगा, तू देख आएगा। तेरी अल्फा बाई 2 की वैल्यू आ रही होगी, देख ध्यान से। अरे करके देख लेना रामलाल। थीटा की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स 6/2। 6/2 का मतलब tan इनवर्स अरे सही तो है, हो गया ना? ठीक। हाँ नहीं तेरे हाँ भाई।